कभी कभी जिंदगी हमें उसी इंसान से मिलाती है जिससे हम सबसे ज्यादा भागना चाहते हैं, पर किस्मत उसे बार बार हमारे सामने फेंक देती है। वेलकम टू स्क्रीन सीक्रेट्स। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि किम जिन ने संग जून के सारे मैसेज एक झटके में डिलीट कर दिए थे। हाँ, वही मैसेज जो एक समय उसका दिल की धड़कन बढ़ा देते थे, अब उसे सिर्फ इरिटेशन देते थे। और फिर सुबह होते ही उसे एक धमाकेदार खबर मिलती है कि जिस कंपनी में वो इंटरव्यू देने गई थी, वहीं से उसे जॉब मिल गई है। मतलब किस्मत कभी कभी बिना नॉक किए ही दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। अगले ही दिन किम जिन नए जोश के साथ जॉब पर निकलती है, लेकिन भाई, किस्मत ने उसे फिर से मजाक का मौका दे दिया। रास्ते में ही वह एक लड़के से इतनी जोर से टकराती है कि लिटरली मुंह के बल गिर जाती है, जैसे धरती माँ को गले लगाने की प्रैक्टिस कर रही हो। लड़का तुरंत उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किम जिन की नजर दूर पड़ी एक च्युइंग गम पर जाती है और मैडम को लग जाता है कि शायद उसका दांत टूट गया। यार, इस लड़की की इमेजिनेशन किसी भी ओटीटी थ्रिलर से तेज भागती है। वो अपने मुंह को अजीब अजीब एंगल्स में देखकर पैनिक करने लगती है। तभी लड़का उसे कामली कहता है, तुम्हारा दांत नहीं टूटा है, ये तो बस च्युइंग गम है। किम बिना कुछ बोले रॉकेट की स्पीड में भागने लगती है। उसके कपड़ों और खासकर उसके पुराने अजीब से जूतों को देखकर लड़का उसे माइकल जैक्सन बुलाने लगता है। भाई, इंसल्ट भी स्टाइलिश तरीके से, मून वॉक वाली इंसल्ट। अब हमें पता चलता है कि कंपनी में 2 लड़कियों को जॉब दिया गया था। दूसरी लड़की स्मार्ट, सुंदर, फुल फैशनेबल एंट्री, और उधर किम जिन अपनी इनोसेंट ऑकवर्डनेस लेकर घूम रही थी। ऑफिस में बॉस किम जिन से बड़ी अजीब फिलॉसफी सुनाता है। वह कहता है कि उसने किम को इसलिए हायर किया क्योंकि शायद तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, इसलिए तुम काम में ध्यान दोगी। एचआर पॉलिसी का इतना टॉक्सिक वर्जन मैंने आज तक नहीं देखा। भाई, ये बॉस नहीं, रेड फ्लैग का पोस्टर है। वह आगे कहता जाता है कि अगर वह किसी सुंदर लड़की को हायर करता तो लड़के सिर्फ उसे देखते रहते और काम बर्बाद हो जाता। और हाँ, किम जिन शायद डेटिंग पर छुट्टी भी नहीं मांगेगी। इसके बाद बॉस उसे एक बॉक्स ले जाने को कहता है और कहता है कि इसे मोस्ट एडिटिंग डिपार्टमेंट में ड्रॉप कर दो। किम जिन मजबूरी में हैवी बॉक्स उठाकर उस डिपार्टमेंट में चली जाती है। वहाँ की फैशन डायरेक्टर उसे प्रूफ रीडिंग का काम पकड़ा देती है। मना करने का कोई ऑप्शन नहीं। इसी डिपार्टमेंट में वही लड़का भी काम करता है जिससे वो रास्ते में टकराई थी। उसका नाम शिन है। फीचर कॉरेस्पॉन्डेंस में काम करता है। शिन बस उसे घूरता रहता है और सोचता है, यार, मैंने इस अजीब लड़की को कहीं देखा है, लेकिन दिमाग में बल्ब जल ही नहीं रहा था। फैशन डायरेक्टर मिस चा को किम का काम सरप्राइजिंगली बहुत पसंद आता है। मतलब लड़की में टैलेंट है, बस दुनिया नोटिस करने में लेट मारती है। अगले दिन किम को अपने बॉस से पता चलता है कि उसे परमानेंट तौर पर मोस्ट एडिटिंग डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है। शेन उसे फिर से देखकर वही सोचने लगता है कि ये तो वही माइकल जैक्सन वाली लड़की लग रही है। यहाँ किम अपनी दोस्त हारी से बात कर रही होती है। तभी एक पावरफुल फीमेल एंट्री, कंपनी की चीफ एडिटर, आ जाती है। वो सबको अनाउंस करती है कि यहाँ पर नया चीफ एडिटर आने वाला है, वो भी लंदन से। कुछ ही देर में एक सुपर हैंडसम लड़के की धमाकेदार एंट्री होती है और शौक ये कि वह लंदन से आया हुआ नया एडिटर कोई और नहीं बल्कि संग जून होता है। उसे देखकर किम लिटरली पत्थर बन जाती है। दूर खड़े शिन की नजर किम के अजीब जूतों पर पड़ जाती है और वो पहचान जाता है कि यही तो वही माइकल जैक्सन है। किम डरकर चमगादड़ की स्पीड में छुपने निकल जाती है। किम तुरंत हारी को सब बता देती है। यार हारी, अब मैं क्या करूं, वो मुझे पहचान लेगा। हारी कहती है, नहीं नहीं, तुम बचपन में बहुत अलग थी, वो नहीं पहचान पाएगा। किम डरते डरते कहती है, लेकिन अगर उसे मेरा नाम पता चल गया तो? इस बात पर हारी भी थोड़ा टेंशन में आ जाती है और उसे एक आइडिया देती है।
फिर किम बॉस के पास जाकर कहती है, प्लीज बॉस, मुझे वापस अपने पुराने डिपार्टमेंट में भेज दीजिए, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती। बॉस कहता है, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मोस्ट एडिटिंग बड़ा डिपार्टमेंट है, अगर नहीं करना तो रिजाइन कर दो। आज ये बॉस टॉक्सिक होने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मिस चा किम से कहती है, मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ, तुम ट्रांसलेशन और कंप्यूटर दोनों जानते हो। इसी बीच संग जून सामने से आता है। किम एकदम छुपने की कोशिश में निंजा बन जाती है और भाग निकलती है। शिन उसे देखते हुए सोचता है, ये लड़की हर समय भागती क्यों रहती है, क्या ये ऑफिस है या एथलेटिक ट्रैक। किम लिफ्ट में घुसकर जान बचाती है, लेकिन किस्मत को मजाक पसंद है। जिससे वो छुप रही थी वही लिफ्ट में खड़ा था। उसे देखकर किम की सांसें रुक जाती हैं। कहीं उसने पहचान लिया तो। और तभी लिफ्ट में अचानक प्रॉब्लम, डोर नहीं खुल रहा। किम जोर जोर से चिल्लाने लगती है। संग जून कहता है, काम डाउन, तुम ये क्या कर रही हो, और उसकी आईडी देखकर उसका नाम पढ़ लेता है। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किम जिन नाम बहुत कॉमन है। डोर खुलते ही वह आराम से बाहर चला जाता है। मिस चा किम को फिर से एक बॉक्स उठाने का छोटा मोटा काम दे देती है। मॉडल्स का फोटोशूट चल रहा होता है। मिस चा और संगजून वहीं मौजूद थे। किम को मॉडल्स को पानी देने भेजा जाता है। किम जैसे ही स्टेज पर जाती है, उसके गंदे जूते स्टेज पर निशान छोड़ देते हैं। संगजून भड़क जाता है, किसने कहा तुम्हें स्टेज पर आने को, हटो यहाँ से। वह उसका हाथ पकड़कर उसे हटाता है। मिस चा माफी मांगती है, सर ये नई है, इसे नहीं पता। संगजून गुस्से में कहता है, क्या ये लड़की हमारी टीम में है, ये हमारे किसी काम की नहीं। और वह गुस्से में चला जाता है। किम अब स्टेज साफ कर रही होती है। चीफ एडिटर आती है और कहती है, अगर यहाँ काम करना है तो अपना पूरा लुक बदलो, बाल खराब, कपड़े आउटडेटेड, ओवरऑल पर्सनालिटी वीक, सब बदलो। ये कंपनी फैशन नहीं, ह्यूमिलिएशन इंडस्ट्री लगती है कभी कभी। किम फिर बेकार सा काम कर रही होती है, कर्टन पकड़कर खड़ी रहो वगैरह। दूर खड़ा संगजून उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। उसे वो लड़की इरिटेट कर रही थी। किम घर जाकर टूट जाती है, कहती है वो ये जॉब छोड़ देगी। हारी उसे समझाती है, बहुत मुश्किल से मिली है, क्विट मत करो। लेकिन किम फिर भी लैपटॉप पर नई जॉब सर्च करने बैठ जाती है। तभी वह देखती है संगजून ने उसे फिर से मेल भेजा है। वो पूछ रहा था, किम जिन, तुम कैसी हो, लंदन में खुश हो, और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। किम डर में हारी से कहती है, अब मैं क्या जवाब दूं। हारी कहती है, रुक मैं लिख देती हूँ, और रिप्लाई करती है, मैं बहुत खुश हूँ, काम में बिजी रहती हूँ इसलिए बात नहीं कर पाती। और उसे लंदन वाली अपनी एक पिक्चर भी भेज देती है। संगजून उसका रिप्लाई पाकर बहुत खुश होता है। फाइनली उसने जवाब दिया। अगले दिन किम रिजाइन लेटर बॉस को देने आती है, लेकिन बॉस ऑफिस में नहीं होता। वह लेटर पर एक छोटा सा नोट लगाकर वहीं रखकर चली जाती है। ऑफिस में संगजून सबको मीटिंग बुलाता है। मिस चा किम को कहती है, तुम नोट्स लो, तुम्हें भी मीटिंग में आना है। किम सोचती है, ठीक है, वैसे भी आज मेरा लास्ट डे है। मीटिंग में संगजून सबसे आइडियाज पूछता है। फिर वह किम से पूछता है, तुम्हारा आइडिया। किम कहती है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। संगजून भड़ककर कहता है, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। मुझे लगता है इस लड़की में दिमाग नहीं है। और वह उसे मीटिंग से बाहर निकाल देता है। किम दुखी होकर वहां से चली जाती है। मीटिंग के बाद किम संगजून के पास जाकर माफी मांगती है। इसमें मेरी गलती नहीं, मुझे मैनेजमेंट ने भेजा था। आपने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया। मैं कोई पागल लड़की नहीं हूं। किम घबराकर हकलाने लगती है। शायद डर, शायद दवा, शायद पुराना प्यार जो अब डर बन चुका है। संगजून गुस्से में कहता है, तुम हकलाती क्यों हो।
अगर काम नहीं करना तो जॉब छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद निकाल दूंगा। और वह गुस्से में चला जाता है। किम रोते हुए सोचती है, ये इतना बदल कैसे गया? बचपन में तो ऐसा नहीं था। भाड़ में जाए मेरा पहला प्यार, मैं इसे भूल जाऊंगी। और ये होता कौन है मुझे जॉब से निकालने वाला? उसे याद आता है रेजिग्नेशन लेटर। 2 बजे बॉस आने वाले थे। वह तेजी से उनके ऑफिस भागती है और देखती है कि बॉस लेटर उठाने ही वाले थे। किम तुरंत उनके हाथ से लेटर छीनकर फाड़ देती है। उधर हारी जिस कंपनी में काम करती थी, वहीं संग जून किसी काम से आया हुआ था। वह दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, लेकिन देखते नहीं। संग जून जाने लगता है, तभी कार के शीशे में हारी दिख जाती है। वह पहले सोचता है कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन फिर वह उसका नाम पुकारता है, किम जिन। हारी शौक में हट जाती है और संग जून आखिरकार उसे देख लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। ये एपिसोड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे हम देखते हैं सिंजू और किमजू, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँगा, तो वो लोग एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। और सिंजू को बिल्कुल भी नहीं पता है कि किमजू कौन है। वो बस प्रिटेंड करता है कि सब किसी का भी नाम हो सकता है ये। और उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। किमजू सिंजू को सुना भी देती है कि मुझसे मत बोलो, मैं सही काम कर रही हूँ, मेरे को इस डिपार्टमेंट में आना भी नहीं था। एंड बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और आखिरी में तो बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ पे सिंजू हारी को असली में देख लेता है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो लंदन गई है और वो एक्चुअली में यहीं काम कर रही है। उसके बाद देखते हैं कि अगले एपिसोड में कैसे वो उसको कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। अगर आपको इसकी वीडियो और जल्दी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं और जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी इस अमेजिंग सीरीज़ को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। सो या गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको कोई और सीरीज़ भी चाहिए एक्सप्लेनेशन में, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसको पक्का एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। सो या गाइस, बाय बाय।